अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी इस्लामाबाद में बड़ी हलचल है। आर्मी चीफ की जानब से दो टोक ऐलान कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर आ चुकी है, जबकि अडियाला जेल से खान की जानब से भी तबले जंग बजा दिया गया है। आज इस्लामाबाद में एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, कश्मीर का वज़ीर आज़म और फार्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। आर्मी चीफ, DGISI और दीगर फौजी हुकाम ने भी शिरकत की। इतलात यह है कि यह इजलास 4 घंटे तक जारी रहा है और इतलात यह भी हैं कि इसके अंदर अली अमीन गंडापुर भी बोला है, जहां KPK की सिक्योरिटी की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई है। वही आर्मी चीफ के सामने PTI के एहतजाज को लेकर, जो जलसों की इजाजत नहीं मिलती, उसको लेकर भी बात हुई है। ख्वाजा आसिफ जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक हामिद मीर के साथ वो शरीक थे और उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि गंडापुर की जानब से आज आर्मी चीफ के सामने ये नुकात उठाए गए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एहतजाज के हवाले से बात की गई है। दफा 144 जो नाफिज हो जाती है, जो जलसे की इजाजत नहीं मिलती। और गंडापुर ने कहा कि इमरान खान जो कि मेरा लीडर है, वो 1.25 साल से कैद है और वो बेकसूर है, उसको हक के साथ खड़े होने की भी सजा मिल रही है। तो लिहाजा आज आर्मी चीफ के सामने बड़े बोल्ड तरीके से गंडापुर ने ये सवाल उठाए हैं। फिर जी आर्मी चीफ की जानब से जो गुफ्तगू की गई है, जो ऐलानात किए गए हैं, जो दो टोक मुवक्कफ अपनाया गया है और बड़ा वाजिया PTI के लिए भी पैगाम है इसमें, वो गुफ्तगू इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई है। आर्मी चीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। यानी हर बंदा इस वक्त टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी, अब ये जुमला बड़ा अहम है, जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। अब मुख्तलिफ जो ट्रोल्स हैं, खासतौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी वाले और जो एक खास तबका है, जो जिसे कहते हैं ना, जिनके सर पर दस्ते शफकत है, वो इसको PTI के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त ले रहा है कि PTI की 24 नवंबर की कॉल को लेकर आर्मी चीफ की जानब से यह कहा गया है कि जो कोई भी सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे, यानी उससे फिर हम रोकेंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले अदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। तो ये आर्मी चीफ की गुफ्तगू है और खासतौर पर यह जो जुमला है कि नताइज भुगतना होंगे, जो भी रुकावट बना, वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। फिर आज खान की जानब से भी आर्मी चीफ के हवाले से गुफ्तगू की गई और खासतौर पर आज खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। आप कहेंगे कि शुक्रिया किस बात का? अलीमा खान की जानब से गुफ्तगू की गई है। कहते हैं कि इमरान खान ने आज कहा है, मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो नजरियाती लोग नहीं थे वो इन्हें खुद लेकर चले गए। यानी मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी के ड्राई क्लीन कर दिया, सफाई कर दी हमारी जमात की, कि जो नजरियाती नहीं थे, जो टाउट थे, जो इब्नुल वक्त थे, जो मुफाद परस्त थे, वो खुद ही आर्मी चीफ अपने पास ले आए हैं। उन्हें अपने जो है वो साया शफकत में ले लिया है। तो लिहाजा हमारी पार्टी जो है वो साफ होगी। अच्छा जी, एक और चीज, जब से ये मुज़ाकरात और सुबह खबर आई और उसके बाद गंडापुर की मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, और आज पूरा दिन जो टॉक ऑफ द टाउन थी ना, वो यही थी कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के मुज़ाकरात 24 नवंबर से पहले क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है।
तो लिहाजा उसको लेकर एक ये भी तासुर गया कि शायद अब मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, तो फिर फाइनल कॉल तो जो है ना वो तो ना रही ना, अब एहतजाज नहीं होगा। तो लिहाजा इस सवाल से एक तो खान का पैगाम भी आ गया, और फिर फैसल फरीद चौधरी वकील वो भी कहते हैं कि आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में होने वाली गुफ्तगू जो कि मुख्तलिफ चैनल पर रिपोर्ट हो रही है, इस सिलसिले में अर्ज है कि जिस दिन 24 के एहतजाज का ऐलान हुआ उसी दिन मुज़ाकराती कमेटी और अहदाफ का तयन कर दिया गया था। जो फरीक मुज़ाकरात करना चाहता है वो इस कमेटी से 3 नुकाती एजेंडे पर बात कर सकता है। यानी ये एक नई बात नहीं है, हमने पहले ही कमेटी बना दी थी और ये पहले ही वाज़िया था कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो ये हमारा एजेंडा है, कोई नई बात नहीं है। और फिर एहतजाज तो जारी रहेगा। फिर एहतजाज के हवाले से जो नई गाइडलाइंस आई हैं पीटीआई की जानब से कि वो वर्कर, वो प्रोटेस्टर्स और वो पाकिस्तानी जो इस एहतजाज में शिरकत करना चाहते हैं, उस हवाले से खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने फाइनल एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। 24 नवंबर को मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हर सूबे के अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। तवील पड़ाव के लिए खाने पीने का सामान साथ रखने की हदायत। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात जो है शेख वकास अकरम ने कहा कि इस बार बोगस हुक्मरानों को सरप्राइज देंगे। इन्होंने कहा कि हमने तवील पड़ाव करना है, लिहाजा खाने पीने का सामान साथ रखें। फिर अभी हमद मीर साहब के ही प्रोग्राम में साबिक स्पीकर असद कैसर साहब भी मौजूद थे और उनसे कहा गया कि देखिए फैसल वाडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फैसल वाडा की जानब से कहा गया है कि ये तो 5-5 हजार और 10-10 हजार की बात कर रहे हैं ना कि एक एमएनए लेके आएगा। अगर कोई 50 बंदे भी ले आया तो मैं उसको सलाम पेश करूंगा। ये 50 ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, बिके हुए हैं, को 50 बंदे भी नहीं लाएगा। तो इस पर असद कैसर ने कहा कि एक तो हमें किसी किस्म की फस्तायत की परवाह नहीं है, ये 100 दफा 144 हो जाए, ये रबड़ की गोलियां या आंसू गैस, हम मुकाबला करेंगे। और दूसरे नंबर पे फैसल वाडा का हम ये शौक भी पूरा कर देंगे, जो ना बंदे नहीं आएंगे, ये फिर देखेंगे किस तरह लोग आते हैं और उसके बाद जरा भी इनमें करज हुई और जरा भी शर्म हुई तो फिर फैसल वाडा को इस्तीफा जो है वो देना पड़ेगा। और फिर आज पीटीआई की जानब से रद्द-ए-अमल भी आया है फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कहते हैं सरकारी बंदरों, बिजुओं और लूमड़ियों की उछल कूद से कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी ये जो उछल कूद रहे हैं ना, जो सरकारी टाउट हैं, तो इससे हम किसी भी सूरत जो है वो डरेंगे नहीं। 2 खबरें फिर खान का पैगाम। एक तो अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से आपको पता गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात नहीं करवाई गई थी पीटीआई के लोगों की, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान जो कि छुट्टी पे थे, उनकी वापसी हो चुकी है और कल इस पर जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब समाअत करने जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है लाहौर ने जो सियालकोट मोटरवे और ये जो आपकी लाहौर मोटरवे है, जब ये पीटीआई का लाहौर जलसा था तो उस वक्त तोड़ फोड़ का कोई मुकदमा दर्ज हुआ था कि गंडापुर ने शीशे तोड़े हैं और गंडापुर जो है वो आया है केपीके से वहां पे, तो लिहाजा पर्चा दर्ज हुआ था। तो आप जनाब इंसदाद दहशतगर्दी के एडमन जज मंजर अली गिल की जानब से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर के पास वैसे तो पेशावर हाई कोर्ट से जमानत है, तो लिहाजा पंजाब से भी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत थाना मनावा की जानब से अब वारंट निकल चुके हैं। खान का पैगाम बड़ा दो टोक, बड़ा वाज़ेह पैगाम। खान कहते हैं हमारे 3 मुतालबात हैं, 26वीं यानी तरमीम का खात्मा और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। 24 नवंबर का एहतजाज नामुअक्खर होगा, नामुअत्तल होगा। यानी अगर कोई कंफ्यूजन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से राब्ता किया गया है तो लिहाजा अब एहतजाज नहीं होगा, तो एहतजाज तो होगा, हर सूरत होगा। कहते हैं आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मैं अपने पार्टी ओहदेदारान, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर, वर्कर और सपोर्टर को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के और इलाके के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पूरा अमन एहतजाज के लिए तैयारी करें। हम मुल्क की खातर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जिस दिन एहतजाज की कॉल दी थी इसी दिन लीडरशिप कमेटी भी तश्कील दे दी थी। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स
जिस किसी को आगे करेंगे, हमारी लीडरशिप कमेटी इनसे हमारे 3 मुतालबात के मुताबिक मुज़ाकरात करेगी। अगर मसाइल मुज़ाकरात से हल होते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुल्क में कई दहाइयों बाद नजरियाती सियासत वापस आ गई है। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करा के नजरियाती सियासत का जनाजा निकाला गया था और तब से सियासत में पैसा चलना शुरू हुआ। गैर जमाती बुनियादों पर सियासत हुई और मेंबरान असम्बली को तरक्याती फंड मिलने शुरू हुए। 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ बतौर नजरियाती जमात उभर कर सामने आई है। लोगों ने पार्टी टिकट और नजरिए को वोट दिया है। इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म होना खुशाइंद बात है। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग पार्टी टिकट पर जीते हैं क्योंकि ये नजरिए की लड़ाई थी। मैं खुद भी नजरिए की वजह से जेल में हूं और पूरा मुल्क निकले, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लिहाजा पीटीआई भी तैयार है, हुकूमत भी तैयार है और तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, सिमें बंद की जाएंगी, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, अगर कोई तालिब इल्म निकलता है उसकी सनद मनसूख कर दी जाएगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला नहीं उसे मजीद मिलेगा। तो और दफा 144 फिर वो सारा जो रबड़ की गोलियां, आंसू गैस, वो सारी तैयारियां हो रही हैं और साथ ही साथ खान से मुज़ाकरात करने के हवाले से भी जो है वो तरला और मिन्नतें और बैकडोर राब्ते, वो भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।